एंड उसके बाद जल्दी मैंने आज जो है हेयर वॉश करके नहा भी लिया था, ताकि मैं तैयार हो जाऊं और बाकी और भी जो काम है वो करने होते हैं। और मॉर्निंग में ज़्यादातर मेरे पास काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि सबको जाना भी होता है और ब्रेकफास्ट भी करना होता है, फिर लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना होता है। इसलिए तो मैं रेडी हो चुकी थी और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या बाकी है करने को। कब उठोगे? उठ रही हूँ यार, थोड़ी देर में। जाना नहीं है? उठो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ 26th ऑफ मार्च। व्लॉग में नए हो तो प्लीज़ एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। उसके बाद नीचे आके फिर थोड़ा किचन में काम था, सारी बॉटल्स फिल करके मैंने रखी और थोड़ा चीज़ें सेट करना था, बर्तन लगाने थे और जो पानी की बोतल खाली थी उनको भी फिल करना था, और फिर चाय वगैरह करना और बर्तन वगैरह सब लगाना। एंड सुबह दूध वाला आता है, दूध भी गर्म करना होता है, तो कई सारे काम होते हैं जो एक साथ मैनेज करने पड़ते हैं मॉर्निंग के टाइम। इसलिए मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि लगातार एक ना एक काम उसके बाद होता ही रहता है। क्योंकि मॉर्निंग में मुझे लगता है सबके यहाँ ऐसे ही होता है, क्योंकि स्केड्यूल काफ़ी टाइट रहता है मॉर्निंग का। और ये सुबह ब्रेकफास्ट में साबूदाना की खीर भी बन रही थी और यहाँ ये सबको पसंद भी है। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है भाई? इतना सारा टेलू लगा के क्या हो रहा है भाई? टीवी भी देखनी है, यहाँ भी खेलना है। इन्ना नन्ना क्या कर रहा है भाई? इन्ना छिटानी कौन कर रहा है भाई? ज़्यादा कारस्तानी नहीं करना, ठीक है? नहीं तो उल्टा पलटोगी। कौन चितानी करता है इतनी? क्यों चितानी करता है इतनी? कौन चितानी करता है भाई इतनी? मेरी कुर्सी छोड़ो, मेरी कुर्सी छोड़ो नहीं। भाई साहब, इनकी शैतानी ख़त्म ही नहीं होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ने की कोशिश की जाती है, भले ही गिर जाए मगर चढ़ना ज़रूर है। मुझे अपने रूम की क्लीनिंग भी करनी थी, तो मैं अपने रूम में आके थोड़ा सफाई की और चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी सेट करनी थी, एंड झाड़ू वाड़ू लगाया, डस्टिंग किया। तो डीप क्लीनिंग मुझे अपने रूम की तो रोज़ करनी ही होती है, क्योंकि मुझे पसंद है कि मेरा रूम एकदम साफ़ रहे, ताकि मैं जब भी आऊँ रेस्ट करने या कुछ भी, तो मुझे सब कुछ हर चीज़ अपने जगह पे मिले, और तभी मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है कि मैं अपना काम खुद करूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई थी, वो ये कि जब स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि हमको इस तरीके से हमारे पेरेंट्स डील करते हैं जब हम लोग छोटे होते हैं, कि आपको कहीं ना कहीं दूसरों को पहले रखना है, अपनी प्रायोरिटी को बाद में रखना है। और चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों या आपके आसपास कोई भी हो, दूसरों को केयर करो, दूसरों को समझो और दूसरे को पहले रखो, और आपकी नीड्स, आपके डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं आप छोड़ते चले जाओ लोगों के लिए। ये हम लोग के दिमाग में डाला जाता है छोटे से ही। और उसके बाद जब इंसान अपने बारे में सोचना शुरू करता है या अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करता है, या उसे कोई चीज़ बुरी लगती है तो बोलना शुरू करता है, तो लोग, सोसाइटी उसको एक लेबल करते हैं कि मतलब इंसान काफ़ी सेल्फ़िश है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर इंसान कोई अपनी सेल्फ़ केयर कर रहा है या फिर अपने बारे में सोच रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? मतलब अपने बारे में सोचना बुराई है या दूसरे के बारे में गलत सोचना बुराई है?
मतलब डिफरेंस है इन दोनों बातों में यार। अगर आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी नीड्स को रख रहे हो, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। बुरा ये है कि जहाँ आप अपने बारे में तो सोच रहे हो मगर दूसरे के लिए आप गलत कर रहे हो। आई थिंक वो गलत है और इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इंसान अपनी केयर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है। मतलब सेल्फ केयर सेल्फिश उसको नहीं आप कह सकते, ये बहुत गलत है, लेकिन लोग आजकल ऐसा सोचते हैं। तो फ़िलहाल लोगों का तो काम सोचना, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं जितनी भी फीमेल्स हैं या वुमेंस हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप ठीक नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तो आप किसी को खुश रख नहीं पाओगे। और अगर आप ही अपने आप को नहीं समझ पाओगे तो आसपास शायद आपको कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी केयर करो पहले। और यहाँ पे बन रहा था खाना, ये आलू फ्राई किया जा रहा था और खाने में जो है आज कढ़ी भी बनी थी। तो उसके लिए पहले पकौड़ी वगैरह की प्रिपरेशन भी हो चुकी थी और फिर उसके बाद कढ़ी बन रही थी, तो सबने फिर वो खाया। अरे जो बात कहनी थी वो तो हम भूल ही गए यार, शिट। और अब व्लॉग देख लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करो, जो घंटा बना है उसको भी दबा के जाओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को भी तुरंत देख पाओ। ठीक है, तब तक लिए बाय।